ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 26वां सर्ग दैव दुर्विलास प्रकरणम। राम जी के द्वारा भाग्य दुर्विलास का वर्णन। राम जी ने कहा कि हे महामुने, इस जगत में पूर्वोक्त काल आदि का ऐसा चरित्र है। ऐसी दशा में आप ही बताएं कि इस संसार में कैसे विश्वास किया जा सकता है। यानी कि जब काल हर वस्तु को ग्रस लेने वाला है तो मैं उस वस्तु का आश्रय ग्रहण कैसे करूं। जैसे आप नदी के किनारे खड़े हों और आपको उस पार जाना है क्योंकि इस पार जल बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ से तैर के उस पार या किसी तरीके से उस पार नहीं गए तो जो यह तट है धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, यानी आपको पार जाना अवश्यंभावी है। तब आप देखते हैं कि एक टुकड़ा बह के आ रहा है और उस पर कोई व्यक्ति जो है वो बैठा, कुछ दूर तक गया, लेकिन वो जो टुकड़ा है उसको, उस नदी के अंदर ऐसी मछलियां हैं कि वो उस टुकड़े को ही खा गई जिस पे तैर के वो जा रहा था। तो आपके देखते देखते वो डूब गया और आप अपने आसपास देख रहे हैं तो वैसे ही टुकड़े बहुत सारे पड़े हैं। तो क्या आपकी हिम्मत होगी कि उस टुकड़े पे बैठ के मैं पार उतरने की कोशिश करूं? तो राम जी अपना वही विवेक बता रहे हैं कि जिन चीजों का सहारा लेकर लोग इस जगत में आत्म कल्याण करना चाहते हैं, काल रूपी मछली उन सबको खा जाती है और वो निढाल होकर बीच मझधार में डूब जाता है। यही नहीं हो रहा है, यही तो हो रहा। धन का आश्रय लिया, आवश्यकता से खूब अधिक धन कमाया, लेकिन उस धन कमाने के पीछे आपका समय सामर्थ्य चला गया और अंत काल में जब असाध्य रोग आ जाते हैं, मृत्यु दरवाजा खटखटाने लगती है, तो धन भी क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल लेके जाएगा, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लेके जाएगा, लेकिन रोग तो नहीं मिटा सकता। दवाएं खरीद सकता, दवाओं की भी एक सीमा है, डॉक्टरों की भी एक सीमा है। तो चलो धन तो कुछ सहायता भी करता है, यश क्या करता है, प्रशंसा से तो कुछ ही प्राप्त नहीं होता। तो चाहे धन का आश्रय ले लो, चाहे पुत्र का आश्रय ले लो, चाहे पत्नी का आश्रय ले लो, चाहे राज्य, बड़े राजा बन जाओ, राज्य का आश्रय ले लो, जरावस्था से और मृत्यु से और उनके दुखों से और पुनः जन्म होने से ये सब तो रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए राम जी क्या कहते हैं कि मैं इस जगत पर कैसे विश्वास करूं। संसार नामनी का एव आस्था अदृश्यानाम त्वद ही, कि आप ही बताइए किम एव आस्था, मैं इन पर कैसे आस्था कर लूं, कैसे विश्वास कर लूं कि ये चीजें मुझे निर्दुख कर देंगी, ये चीजें मुझे तीनों तापों से पार ले डालेंगी। ऐसा राम जी का विवेक कह रहा है और राम जी के विवेक का स्मरण करते करते हमें भी वह विवेक धीरे धीरे जागृत होने लगता है। अगर आप इस वैराग्य प्रकरण की बातों को बार बार पढ़ें और अपने चित्त में दोहराएं कि राम जी ने अपने अनुभव में क्या कहा है, तो वह निश्चय ही आपके हृदय में वैराग्य वृत्ति को बढ़ाता अवश्य है। ये तो हमारा अनुभव है कि जैसे रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती, लेकिन अगर खूब पानी बरसे तो वहां पे भी हरियाली जन्म ले रहती है। बीज लाने नहीं पड़ते कहीं से, बीज आ जाते हैं। हवा के अंदर ही बहुत सारे बीज विद्यमान है, सिर्फ उनको अनुकूल वातावरण चाहिए, वो अपने आप पनपने लगता है। अरे पूरा मैदान जो है वो सूखा दिखाई देता है, बारिश में देखो तो हर जगह हरियाली हो जाती है। काई जो पतली पतली नहीं फिसलती है, कहां से आ जाती है नारायण?
सभी वायुमंडल में उसके छोटे छोटे स्पोर बीजाणु विद्यमान रहता है, वो सब पानी नमी मिलने पर पनपने लगता है। ठीक वही चीज है जब आप में ब्रह्म विचार का, आत्म विचार का, वैराग्य विचार का जल खूब बरसता है, तो वैराग्य या ईश्वर के प्रति प्रेम हृदय में अवश्य ही जन्म लेने लगता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसके लिए अगर वैराग्य प्रकरण का आदर किया जाए और इसे अपने चित्त में बार बार दोहराया जाए कि राम जी ने काल के भीतर क्या क्या दोष गिनाए हैं। पहले मैं ऐसा करता था, जब वैराग्य प्रकरण अच्छे से पढ़ा तो मुझे ये अनुभव हुआ कि राम जी की जो बुद्धि है वो कितनी शुद्ध है। जब मैं एक बार राम बोलता था तो इतने शांति से बोलता था कि ऐसा फील होवे कि राम जी के हृदय में जो वैराग्य है वो सेम टू सेम मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि जहाँ नाम होता है वहां नामी भी होता है, और जहाँ नामी होता है वहां नामी के गुण भी होते हैं। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। इसलिए राम नाम का महत्व इतना क्यों है? क्योंकि राम जी ने जो जीवन जिया है वह राम शब्द बोलने से उन सब गुणों का, उन सब भावों का प्रागट्य आपके हृदय में होने लगता है। राम शब्द एक बीज है, उसी से तो एक राम जी का जीवन आप देख रहे हैं, तो एक राम जी का जीवन तो उस राम बीज का केवल एक पत्ता है। सत्य तो यही है। ऐसे असंख्य राम उस राम बीज में समाये हुए हैं। उसी राम को हम याद करते हैं। इसलिए तो भगवान शिव जी राम नाम जपते हैं। राम, एक राम में वैराग्य प्रकरण आ गया, अगले राम में मुमुक्षु यानी मुमुक्षु बन गए। अगला राम बोला तो जगत की उत्पत्ति, अपनी उत्पत्ति कैसे हुई यह समझ बुद्धि में दृढ़ हो गई। अगली बार राम बोला तो स्वरूप में स्थिति होने लगी। अगले राम में मन पूरी तरह से उपशम हो गया। अगले राम में तो निर्वाण हो गया। 6 बार राम, 7 बार बोल लो, निर्वाण को 2 बार करते थे। 7 बार राम बोलते ही तो मोक्ष आ जाता है ना। हे मुने, इन दैव काल आदि द्वारा क्रय किए गए की भांति हम सभी शब्द आदि विषय प्रपंचों की रचना से वन की मृग की भांति मोहग्रस्त है। यानी यहाँ जो दैव है, जो काल है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने हम लोगों को खरीद लिया है। खरीद लिया यानी दास बना लिया है, और जो जिसका दास होता है वो उसकी आज्ञा का ही पालन करता है। हमारी तो दशा वैसी हो गई है जैसे वन के मृग मोहग्रस्त हो जाते हैं न, कहीं वाद्य यंत्र बजा दिया जाए तो मोहग्रस्त, भूल जाते हैं हम कहाँ खड़े, जहाँ बजते रहता है उसकी और चलने लगते हैं, और पास जाके वहीं एकदम सुनने में मग्न हो जाते, और शिकारी हाथ में तीर लेता है और मार देता है। तो यह तीर क्या है? जगत की आसक्ति। जगत की आसक्ति ही तो घायल करती है। और वो वाद्य यंत्र क्या है? विषय सुख। देखने से अच्छा लगेगा, सुनने से अच्छा लगेगा, चखने से अच्छा लगेगा। तो जब हम इनके सन्मुख होते हैं तो जो काल है यानी मृत्यु है वो आसक्ति का तीर उठाती है और तुम्हारे हृदय पे चला देती है, तो तुम इनके प्रति आसक्त हो जाते। जिसे कामदेव है ना, किसी के ऊपर तीर चला दे तो वो कामातुर हो जाता है। तो ये सारी चीज जो घटनाएं घट रही हैं वो दृश्य में घट रही है, दृष्टा में कुछ नहीं है। अगर आप खिसकते भी दृष्टा के क्षेत्र में पहुंच गए तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जब तक आप दृश्य की सीमा के अंतर्गत हैं तभी तक आप पर इनके कानून लगते हैं।
जैसे आप किसी देश के बॉर्डर में हैं, तो वहाँ के कानून लगते हैं और वहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो किसी तरह भाग के ऐसे देश में चले जाइए जहाँ कानून अच्छे हो, आपको मदद करते हो, तो वो तब तक दौड़ाएंगे जब तक आप उनकी सीमा में, लुढ़कते लुढ़कते भी अगर पार चले गए तो पार नहीं आ सकते। जब तक हम दृश्य की सीमा में अपनी मैं को रखते हैं तब तक इनकी चोटें लगती रहती हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि यह दृश्य हमारा दृश्य है, हम इससे अलग हैं, विविक्त हैं, असंग हैं, यह तो परिवर्तनशील है, मैं अपरिवर्तनशील हूँ, मेरे सामने से सब बीत रहा है, गुजर रहा है, इनका मुझ पे प्रभाव नहीं पड़ता, मन पे पड़ता है, तब हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसा समझ के भी अगर तुम विषयों के पीछे पीछे ही चलोगे तो समझ कोई काम नहीं आएगी। ऐसा समझ के आत्मरामी होना है, आत्म प्रेमी होना है, आत्म तृप्त होना है, दोनों कंडीशन है। आधा पकड़ के अगर उल्टा करोगे, अगर बोलोगे मैं असंग हूं और फिर भी से प्रेम करोगे, तो यह बोलना तुम्हारा झूठा हो जाए। भाई ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरा नाश कर देंगे, ऐसा निश्चय करने के बाद शत्रुओं के गले में हाथ डाल के घुमा नहीं जाता। नहीं तो तुम्हारी समझ का फायदा क्या? हाँ, तुम्हारे भोजन में कुछ मिला देंगे, बेहोश हो जाओगे, सब धन संपत्ति ले लेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। यह काल सर्वदा पेट भरने में ही संलग्न है, तो वो अपना पेट भरने में ही संलग्न है। सबको जिसको भी मिले सारी वस्तुएं उठा के खा जाता है, तथा इसका चरित्र भी निंदित है। यानी महापुरुष काल के चरित्र की निंदा करते हैं, क्योंकि यह स्थिर तो एक पल भी नहीं रहता, सबको बदल देता। जिनकी भोग एवं जीवित तृष्णा पूर्ण नहीं हुई, उन्हें यह काल आपदाओं से युक्त संसार सागर में गिराता है। जिनकी भोग की और जीवित रहने की तृष्णा पूर्ण नहीं हुई, वैसे भी यह तृष्णा पूर्ण किसकी होती है? जिससे तत्व का बोध हो जाए। पूर्ण तो तभी होगा जब पूर्णता का टेस्ट हो जाए। भाई खाने के लिए ऐसी वस्तु दी जाए जो कभी खत्म ना हो, और उसमें इतना स्वाद हो कि तुम उसको खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, है ना? नहीं तुम्हारी इच्छा भी ना मिटे और वो वस्तु भी ना मिटे, तो तुम वहीं फंसे रहो। ब्रह्म ऐसा ही है, वह इतना प्रेम युक्त है कि जब तुम्हारा मन उसे खाने में लगता है तो इतना अच्छा लगता है कि वो वहां से कहीं और जाना नहीं चाहता। तो खाते खाते क्या वो वस्तु खत्म हो जाती है? मतलब खत्म भी नहीं होती, लेकिन खाने वाला मन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यही घटना घटती है महाराज। हाँ, तो ये भोग और जीवित रहने की जो तृष्णा है, अगर आप इसे जगत की ओर देखेंगे तो ये पूर्ण नहीं होगी। जब पूर्ण नहीं होगी तो आप नश्वर पदार्थों का अवलंबन लेंगे, तो नश्वर पदार्थों का अवलंबन लेने के कारण आप संसार रूपी कुएं में गिरेंगे। यहाँ पे गिरने के बाद निकल नहीं पाते ना, फिर कोई आवे रस्सी डाले, गुरुजन आदि जो अपने उनके सत्संग आदि हैं वो रस्सी तो है जो नीचे जाती हैं। कहाँ जाती हैं? ये देहाभिमान रूपी कूप है, वहां से उसको पकड़ो, फिर मैं चैतन्य हूँ, साक्षी हूँ, देह से अलग हूँ, देह का प्रकाशक हूँ, एक एक हाथ से चढ़ते जाओ, ऐसा करते करते करते। ठीक है, तो फिर हो सकता है तुम पार कुएं से बाहर निकल पाओ। कुएं से बाहर निकल दे तुमको क्या अनुभव होता? अरे मैं तो सत्ता मात्र हूँ, प्रकाशक हूँ, सर्व हूँ, सर्व का अधिष्ठान हूँ। आज मैं ध्यान कर रहा था तो एक बात समझ में आई कि जैसे कोई रेगिस्तान में होता है तो पानी लेने के लिए किसी बावड़ी आदि के पास जाता है, तो बड़ा सा कैन वैन लेके जाएगा, फिर उसमें कोई बाल्टी लेके उसमें से भर भर के
अपना वो भर लेगा पात्र। तो मेरे दृष्टि में ऐसा आया कि जैसे हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो हम ये भावना करते हैं कि चारों तरफ एक आनंद में ब्रह्म ही तो है, उसके सिवाय कुछ नहीं, मैं आनंद में ब्रह्म में ही बैठा हूँ। तो जो आनंद में ब्रह्म हमारे चारों तरफ है, उससे आनंद हमारे भीतर कौन लेके आता है? यानी हमें आनंद की बावड़ी तो मिल गई, अब उस बावड़ी से कौन सी ऐसी बाल्टी है जिससे हम बाहर ले जाते हैं, उसमें पानी भर के फिर भीतर अपने कैन में डालते हैं, वो बाल्टी क्या है? तो हमने ध्यान दिया कि ये जो श्वासोश्वास चल रहा है, जब हम इसमें यहाँ धारणा करते हैं कि चारों तरफ आनंद मात्र तत्व ही है और हर श्वास में वह आनंद मेरे हृदय में बढ़ता जा रहा है, और हृदय में जो भी मलिनता है वो सब बाहर निकलते जा रही है, नष्ट होते जा रही है। तो हर श्वास उस आनंद को हृदय में और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है ना? एक आध घंटा बैठ जाओ तो फिर तो एकदम भर जाता है, और फिर जब बाहर निकलते हैं तो वही धीरे धीरे खर्च होता है, आंख से, नाक से, कान से, है? तो जो अच्छा लगता है ना, हम कुछ भी देखते हैं, जब ध्यान करके आओ तो हर वस्तु में आनंद लगता है। और ध्यान ना हुआ हो ठीक से, और कुछ ऐसे ही रजोगुण आदि हो तो बाहर प्रिय परिस्थिति भी हो तो भी अच्छा नहीं लगता। तो वही आनंद फिर जब पांचों इंद्रियों के द्वार खुले रहते हैं तो भीतर से छलकता, लेकिन लगता कैसे है कि बाहर से आ रहा है। ये तो आपका अनुभव होगा, तो वो कमाया जाता है। ऐसे ही उस आनंद में ब्रह्म से आनंद को भीतर भरा जाता है। अभी तो भरना ही पड़ेगा, जब स्रोत हो जाओगे तब की बात अलग है, लेकिन उसको ऐसे ही भरा जाता है। गुरुजन नहीं कहते हैं कि आज हम बहुत पी के आए हैं, मतलब हृदय भर गया है उस आनंद से, इतना भर गया है कि हम नेत्रों से, वाणी से, कर कमलों से, सबसे छिटकने लग गया। तो उसके शब्द भी ऐसे होते हैं कि उनसे शांति मिलती है, आनंद मिलता है। आभा मंडल भी ऐसा होता है, जिस पदार्थ को छू दे उसमें भी उनके आनंद का, शांति का, अद्वैत निष्ठा का वाइब्रेशन चला जाता है। तो उसको कमाया जाता है ना, बिना कमाए थोड़ी मिलता है। यह काल नामक देवता अपनी क्रूर चेष्टा से प्राणियों को दुराशाओं से अंदर बाहर ऐसे जलाता है जैसे अग्नि प्रकाशमान एवं अति उष्ण ज्वालाओं से जगत को जलाता है। यानी यह जो काल है वो प्राणियों के भीतर आशा को जन्म देता है। आशा मतलब भविष्य में ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये परिस्थिति मुझे मिलेगा और मैं सुखी हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा, इसी को आशा कहते हैं। तो आशा व्यक्ति को वैसे ही जलाती है जैसे अग्नि पदार्थों को जलाती है। यही आशा आगे जाकर के चिंता का रूप ले लेती है। आशा कब तक आशा है? जब तक संभावना है कि मिलेगा। जब हमको ऐसा लगता है कि अब नहीं मिलेगा लेकिन जरूरी बहुत है तो चिंता हो जाती है। जैसे खर्च ज्यादा है और आमदनी कम है, इनकम कम है, लेकिन खर्च करना ही है तो चिंता होने लगती है, धन कहाँ से आएगा। वो आशा नहीं रही, वो चिंता हो गई। तो व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? जब उसे लगता है कि मैं बहुत विवश हूं, अब मैं क्या करूं, तो क्या करना चाहिए? शरणागत, परमात्मा की शरणागत, इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। शरणागति ले लो और शरणागति के साथ अपनी धारणा शक्ति बढ़ाओ। इस जगत पे राज तो एकाग्रता ही करती है। एकाग्रता ही तो धन है, एकाग्रता ही तो यश है, एकाग्रता ही तो स्वास्थ्य है,
एकाग्रता ही तो विद्या है, एकाग्रता ही तो बल है, एकाग्रता ही तो तेज है, एकाग्रता ही तो जीवन है। सब कुछ एकाग्रता में ही नहीं था। और एकाग्रता के लिए आपको किसी की पराधीनता की जरूरत ही नहीं, मन तो आपको दिया ही है ईश्वर। आप उस मन को कितना एकाग्र कर सकते हो, आप उतना ऊंचा उठ सकते हो। हर क्षेत्र में कोई सीमा नहीं है उसका। सूना सकड़ा कोई नहीं, सबके भीतर लाल। लाल क्या है? मन को ही लाल होता है। मन जब तक बिखरा हुआ है तब तक दरिद्र है। मन जब एकाग्र हो जाता है ना नारायण, तो चिंता बड़ी है। जो चिंता करोगे, चिंतन करोगे, पूरा कर देता। हम गलत बोल रहे, सही बोल रहे नारायण। मन कल्प वृक्ष है, लेकिन सही जगह पे लगाना पड़ता है। गलत जगह पे लगा दिए तो फिर वो बबूल का पेड़ हो जाता। ब्रह्म विद्या में अगर आपने मन को लगा दिया, आत्म विद्या में मन को लगा दिया, तो कल्प वृक्ष हो जाता है नारायण। हम बात सत्य कह रहे हैं। श्रद्धत्स्व पार्थ, श्रद्धत्स्व मोहम नात्र कुल सुखो। मेरे इन वचनों पे आप श्रद्धा करिए, है ना। दुराग्रह के मोह में मत पड़िए। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा तुम प्रकृति पर, कि तुम प्रकृति से परे हो। जो भगवान का आत्मा है, भगवान का मैं है, वही नारायण अपना भी तुम मैं है। स्त्री होने से स्वभाववश शक्ल नियति मर्यादा रूपी कपालिक की पत्नी सदैव अपने कार्य में रत समाधिनिष्ठ महात्माओं का भी धैर्य विनष्ट कर देती है। क्या बात है। यह जो काल रूपी कपालिक है, कपाल को अपने हाथ में धारण किए हुए है, गले में मुंडों की माला पहने हुए है, उसकी जो पत्नी है सो नियति है। नियति का मतलब यही है, ध्रुवम मृत्यु जन्मस्य। जो जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित, जो मरा है उसका जन्म निश्चित। नियति इसी को तो बोलते हैं। तो उसका कार्य में अपने सदैव लगी रहती है। जो भी पदार्थ जन्मता है उसको मृत्यु की ओर ढकेलते जाते हैं, अंत में मृत्यु की गोद में गिरा देते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? समाधिनिष्ठ महात्माओं के धैर्य को भी विनष्ट करने वाली है। क्यों? क्योंकि नियति का तो एक ही कार्य है, कुछ भी स्थिर ना रहने देना, सबको बिगाड़ देना, बनाना भी और बिगाड़ना, दोनों कार्य। लेकिन बनाने में तो पुरुषार्थ लगता है, और बिगड़ने में कहाँ पुरुषार्थ लगता है, अपने आप ही बिगड़ जाता है। जिस वस्तु को बनाने में सालों लगते हैं, बिगाड़ना हो तो दिनों में बिगड़ जाएगा। यह अति क्रूर आचारधारी कृतांत तरुण शरीरों को वृद्धवत करके सभी प्राणियों को सतत ऐसे खा जाता है जैसे सर्प वायु को खा जाता है। यानी यह जो काल है वो अति क्रूर है, किसी पे दया नहीं करता। क्रूर मतलब जिसके अंदर दया ना हो। तुम कितने रोज चिल्लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो कार्य है सो करेगा ही करेगा। कृत का अंत करने वाला है। कृत यानी संसार। तरुण शरीरों को वृद्ध बना देता है और वृद्ध बना करके उन प्राणियों को खा जाता है, जैसे सांप वायु को पी जाता है या खा जाता है। सभी निर्दयी जनों का राजा यम तो दुखी जनों के ऊपर जैसे दया करना जानता ही नहीं है। सभी प्राणियों पर दया करने वाला तो जैसे दुर्लभ ही हो गया है। तो इन सब का राजा कौन है? बोले यम, मृत्यु के देवता यमराज। वो किसी पे दया करना जानते ही नहीं। अंत में कितना ही चिल्लाओ, हाँ 1 घंटा दे तो, हे मृत्यु तू मुझे 1 घंटा दे दे, मेरा अपना अधूरा कार्य पूरा कर लो। कोई दया नहीं करता। समय आ गया तो आ गया, चलो भाई।
जैसे तुम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का आंसर तुमको आ गया, अब समय पूरा हो गया, तो हो सकता है परीक्षक दया करके 2 मिनट 3 मिनट तुमको एक्स्ट्रा दे दे, ताकि हम सबकी कॉपी लेके आते हैं, तुम्हारी बाद में ले लेंगे, तब तक तुम लिख लो, फिर धीरे धीरे कॉपी ले, तो 5 मिनट तुमको मिल जाओगे। ऐसा हो सकता है तुम्हारे परिचय को हो तो कर दे, लेकिन काल किसी का परिचय मांगता ही नहीं है। हे मुने, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जितनी जातियां हैं सभी तुच्छ हैं, सभी विषय भोग अति विकट हैं, भयंकर हैं, तथा ये सभी मात्र दुख के लिए, जितने भी विषय भोग है ना वो सब दुख के लिए। लेकिन मन को ऐसे लालायित कर देते हैं जैसे सारा सब अमृत इसी में भरा पड़ा। इतनी बात समझ में आ जाए तो नारायण किनारे लग जाएगा। बड़ी बात क्या है कि ऐसे वैराग्यवान लोगों का संग मिलना कठिन। चलो लोगों की बात छोड़ दो, राम जी तो वैराग्यवान है ही है। अगर आपको इनका संग प्राप्त हो जाए तो आपके हृदय में वैराग्य निवास करने लगे। एक बार मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मेरे मन में ऐसा आया कि अगर भगवान नाम नहीं होता तो हमारा अंतःकरण शुद्ध कैसे होता। जैसे कुछ मन इधर उधर जाने लगता है तो हरि हरि राम 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 बोलते ही हृदय पवित्र हो जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है, वो भाव कहाँ का कहाँ चला जाता। अगर ये ना होते तो मुझे तो लगता है अंतःकरण शुद्ध करना बड़ा ही कठिन हो जाता है ना। जैसे झाड़ू है तो कमरे की धूल को साफ किया जा सकता है, झाड़ू ना हो तो क्या हाथ से रगड़ रगड़ के धूल बाहर फेंकोगे। वायु की तरह आयु भी अति चपल है, मृत्यु निष्ठुर है, यौवन अति क्षण भंगुर है एवं चपल है, बाल्यकाल तो ज्ञान के बिना ही नष्ट हो जाता है। यहाँ जगत तो विषयों की चिंता द्वारा कलंकित हो रहा है। यानी जो जगत है सब विषयों की चिंता करते हैं, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, मिला है तो नष्ट ना हो जाए, बिछड़ ना जाए, तो इस चिंता के द्वारा वह कलंकित हो रहा है। तो कलंक क्या है? चिंता ही कलंक है ना। जहाँ चिंता चली गई वहां सुख थोड़ी हो सकता है। बंधुगण जगत के बंधन स्वरूप हैं, जो मित्र हैं वो बंधन स्वरूप है। समस्त भोग इस जगत के महारोग हैं, तथा जो तृष्णा है वह मात्र मृग तृष्णा ही है। यह तृष्णा है, राम जी क्या कह रहे, मृग तृष्णा है। यानी जिस पदार्थ को हम चाह रहे हैं वो मिलना नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। ठीक है, ठीक हो। वैसे ही जैसे कोई बच्चा बोले कि यह चांद मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे को खेलने के लिए दे दो, तो कभी दिया जा सकता है? अरे भाई चांद पे भी ले जाके छोड़ दोगे तो भी उसके हाथ में थोड़ी आएगा खेलने के लिए। हाँ, तो फिर उसको क्या दिया जाता है? थाली में पानी रख देते हैं, उसमें उसका प्रतिबिंब आ जाता है। हाँ भैया खेल ले, मिल गया चांद तेरे को। तो मिला क्या? मृग तृष्णा का चांद मिला। वही हाल अपना है। हम भी रो रहे हैं इन विषयों के लिए, हे ईश्वर मुझे तू ये दिला दे। तो ईश्वर भी क्या करता है, इसको तो दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि है ही नहीं। तो क्या करता है, एक थाली रख देता है, उसमें वो विषय प्रतिबिंबित होने लगता है और तुम संतुष्ट हो जाते हो। तुम अभी बोलती ठीक है चल थोड़ी देर खेल रहा है, रोएगा तुम्हें। वही हाल है। जैसे कोई धन चाहता है तो एक ऐसी थाली रख दी गई जिसमें धन प्रतिबिंबित होने लग गया और हम संतुष्ट हो गए प्रतिबिंब को पाकर। कितनी देर रहेगा? इंद्रियां शत्रुवत हो रही हैं। देहादि में आत्मा के सत्य होने का अभिमान था, वह ज्ञान द्वारा सत्य हो गया है। यानी जब तक अज्ञान है तब तक इंद्रियां शत्रु के समान कार्य करती हैं, लेकिन जब बोध हो जाए तो जगत में स्थित जो देह है उसमें जो अभिमान हो रहा है वो अगर बीत जाए तो सब मित्रवत हो जाता है। बंधन के हेतु से मन ही आत्मा का शत्रु होकर आत्मा ही मन रूपी आत्मा से आत्मा के ही ऊपर प्रहार करके दुख हो देता है। अज्ञान है तो
आत्मा ही तो मन रूप बन गया है अज्ञान के कारण, जैसे जल तरंग रूप हो जाता है। और वो प्रहार किस पे कर रहा है? आत्मा पे ही कर रहा है, और आत्मा को ही दुख दे रहा है। या ये कहो कि आत्मा ने अपने ही आप को दुख देने के लिए मन का स्फुरन किया हुआ है। इस मन के स्फुरन को अगर निस्फुर कर दिया जाए तो सारी झंझट खत्म है। वो परमानेंट निस्फुर कर दिया जाए। योग से तो निस्फुर होता है मगर टेम्परेरी। अहंकार प्रधान अंतस आत्मा की कलंक का हेतु है। अहंकार जो है वो भीतर में जो आत्मा है उसमें कलंक का जो कारण है वो अहंकार है। बुद्धि वृत्तियां अत्यंत कोमल है, उनमें जैसी भावना डाली जाती है वैसे ही ढल जाती है। वे आत्मनिष्ठा की दृढ़ता से शून्य है। क्रिया दैहिक प्रवृत्तियां क्लेशकारिणी है। यानी कि ये जो बुद्धि है वो अगर आत्मनिष्ठा कर लेते तो काम हो जाता, लेकिन आत्मनिष्ठा से शून्य है और दैहिक प्रवृत्तियों में लगी रहती है, जिसके कारण उसे दुख ही क्लेश ही प्राप्त होता है। उनका विषय मात्र स्त्रियां हैं, वासनाओं के विषय ही एकमात्र लक्ष्य हो गए हैं। तो यह जो बुद्धि वृत्ति है वो सब इन्हीं विषयों में लगी हुई है। अगर हम परमात्मा की शरण हो जाए, प्रार्थना करें कि अब हमारे चित्त में प्रवेश कर जाओ और जो भी विषय मुझे आकर्षित कर रहे हैं उनकी जगह आप ले लो, इस दृढ़ निश्चय के साथ अगर आप बैठते जाओ बैठते जाओ बैठते जाओ, विषयों की तरफ ना जाओ जिद करके, कुछ समय में फिर परमात्मा की जो दया है अनुकंपा है वो दिखाई देने लगती है। लेकिन आपको परमात्मा को समय देना पड़ेगा। अगर परमात्मा को समय नहीं दोगे तो कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, निश्चित। आप गड्ढे में गिरे हुए हो, अगर आप गड्ढे से निकलना चाहते हो तो आपको अपना हाथ परमात्मा की तरफ, गुरुजनों की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं कि हाथ ऊंचा कर, मैं पकड़ लूंगा, निकाल लूंगा। अब तुम सुनते हुए भी हाथ ऊंचा करने के बदले तुम बैठ जा रहे हो, लेट जा रहे हो, तो क्या करेंगे? आत्मस्फूर्ति रूपी चमत्कार विनष्ट हो गए। यानी कि जो हमारा आत्मा है स्फूर्ति, यानी उसमें जो ज्ञान प्रकाश है वो अज्ञान के कारण ढक सा गया। यानी कि आत्मा में जो स्वाभाविक आनंद है, स्वाभाविक शांति है, स्वाभाविक प्रकाश है, वो विषय अनुराग के कारण ढक गया, देहाभिमान के कारण ढक गया। स्त्रियां दोषों की पताका जैसी हो गई हैं तथा समस्त विषय रसहीन हो गए हैं। ये राम जी का चिंतन है। यानी जो सांसारिक लोग होते हैं उन्हें तो स्त्रियां अत्यंत सुख से परिपूर्ण दिखाई देती हैं, लेकिन राम जी की दृष्टि में स्त्रियां क्या कह रहे हैं कि दोषों की पताका जैसी हो गई, कि इसके अंदर दोष ही दोष भरा हो और वो पताका लगा दे कि मुझमें दोष ही दोष विद्यमान है, इधर देखना मत। यानी खुद ही घोषणा कर रहा है। एक तो विष हो, उसके ऊपर उसका विष का लेबल भी लगा दो तो मूर्ख ही होगा जो विष को पिएगा। भाई किसी को विष पिलाना होता है तो शरबत वरबत का लेवल लगाओ कि आदमी भूल में पी ले, और विष के ऊपर ही विष का लेवल लगा दोगे तो मूर्ख ही पिएगा ना। राम जी का कहना है कि सारे विषय मेरे लिए रसहीन हो गए। आत्मवस्तु को अवस्तु रूप में जानना, चित्त को अहंकार में लगाना, सभी भाव पदार्थ नाशवान है तथा भाव पदार्थों का अंत अधिष्ठान रूपी जो आत्मा है सो ज्ञात है। यही तो सारे उल्टे कार्य हो रहे हैं। वस्तु तो अवस्तुतया ज्ञातम दत्तम चित्तम अहंकार कृतो अभाव वेदिता भावा भावांतो नाधिगम्यते।
तप्यते केवलम साधो मतिर अकुलित अंतरा राग रोगो विलसति विरागो नोपगच्छते। आत्म वस्तु को अवस्तु जानना यानी आत्म वस्तु का कोई ज्ञान नहीं है, और अपने चित्त को अहंकार में लगाना। चित्त को चैतन्य में लगाते तो चित्त उपाधि मिट जाती, लेकिन कहाँ लगाए? अहंकार में लगाए। और जितने भी भाव पदार्थ हैं जिनका यह चित्त इच्छा करता है वो सब नाशवान है, और यह जगत राग के कारण ही वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। इसमें वैराग्य का बीज नहीं डाला जा रहा है। राग रोगो विलसति विरागो नोपगच्छते। राग रूपी जो रोग है वो खूब बढ़ रहा है, और यह वैराग्य की ओर जा नहीं रहा है। रजोगुण द्वारा ज्ञान ज्योति नष्ट हो गई है, तमस प्रवर्धित हो गया है यानी बढ़ गया है, सतोगुण की प्राप्ति असंभव हो गई है, और तत्व ज्ञान अति दूर है। क्या बात है! जीवन अस्थिर एवं मृत्यु आने को उन्मुख है, धैर्य सर्वथा समाप्त हो गया है, और तुच्छ पदार्थों के प्रति आसक्ति बढ़ रही है। जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ऐसे ही तो बोलता है कि परमात्मा तू मुझे बचा ले, मैं तो इस संसार में डूब रहा हूँ। रजो गुण हता दृष्टि ही तमः संपरिवर्धते नाच अधिगम्यते सत्वम तत्वम अत्यंत दूरतः स्थिति अस्थिरताम याता मृतिराग मनोन्मुखी धृति वैधुर्य आयात रति नित्यम वस्तुनि। रति नित्यम वस्तुनि जो जागतिक वस्तु है मेरी, अब उनमें प्रीति होने लग गई है। धृति वैधुर्यम माया, तो जो धृति यानी धैर्य है वो वैधुर्यता को प्राप्त हो रहा है, विधवा हो जा रहा है। यानी जिसके आश्रय से मैं धैर्य रख रहा था वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जीवन अस्थिर हो रहा है। मृत्यु यानी मृतिरागोन मनोन्मुखी, और मृत्यु है उसका आगमन हो रहा है। तो हे परमात्मा, ऐसी दशा में आप मेरी सहायता करें, मुझे वह मार्ग दिखाइए जिससे ये सारी विपत्तियां दूर हो जाए। जड़ता से बुद्धि मलिन हो गई है, देह पतित होने वाला है, जरा अवस्था मानो देह पर दग्ध हो रही है, तथा जो पाप है वे जाजल व मान है। मति ही मानदेन मलिना पातैक परमम वपुः ज्वलति वजरा देहे प्रतिस्फुरति दुष्कृतम् यत्नेन याति युवता दूरे सज्जन संगति गति न विद्यते क्वचित न उदेति सत्यता। ये जो जरा अवस्था है वो यत्न पूर्वक चल रही है, यानी आ रही है। श्रेष्ठ जनों की संगति अति दूर है, दूरे सज्जन संगति। जो ज्ञान की गतिशीलता है वो मेरी बुद्धि में उदित नहीं हो रही है, और सत्यता को मैं प्राप्त नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा मन मोहवत हो गया है, यानी मोह को प्राप्त हो गया है। मनो विमुह्यतीव अंतर्मुदिता दूरताम गतः। आत्मिक सुख दूर चला गया है। श्रेष्ठ दया हृदय में टिकती नहीं है। नीचता दूर से ही अति निकटस्थ है, यानी नीचता की ओर यह मन चला जा रहा है। धीरता अधीरता को पा गई है। प्राणी जन्म मृत्यु तथा ऊपर नीचे आने जाने में मग्न है। दुर्जनों का सामीप्य अति सुलभ एवं श्रेष्ठ जनों का संग अति दुर्लभ हो गया है। सभी भाव पदार्थ उद्भव और विनाश से ग्रस्त हैं। वासना जगत का बंधन है, एवं काल ना जाने प्राणियों को कहाँ ले जा रहा है। जिन्हें काल से भय नहीं है, ऐसी दिशाएं भी नहीं दिखती। न सद्व्यवहार का उपदेश होता है और न लौकिक व्यवहार ही दिखता है। यहाँ तक पर्वत आदि भी
विनष्ट हो गए हैं, तो फिर हमारे जैसे मानव की स्थिति में क्या विश्वास। क्षणमात्र स्वभाव वाला ईश्वर आकाश का भक्षण कर जाता है, समस्त भुवनों को नष्ट कर देता है, धरती भी उसी से नष्ट हो जाती है, तब फिर मेरे जैसे जीव की स्थिति में क्या विश्वास। यानी जब वह काल इतनी बड़ी बड़ी वस्तुओं को नष्ट किए जा रहा है, तब तो मैं एक अत्यंत तुच्छ जीव हूँ, वो मुझे कब का नष्ट कर देगा। और मैं अपने भीतर में देखता हूँ तो यह पाता हूँ कि उच्च गुणों की ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही, नीच गुण जो है वही मुझे अपनी ओर खींचे लिए जा रहे हैं। जगत की सत्यता दृढ़ हो रही है, प्रीति, जगत की प्रीति बढ़ रही, लेकिन मैं इसकी ओर जाना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति पुकारता कब है? जब वो फिसल रहा हो और वो फिसलना ना चाह रहा हो, गिर रहा हो और वो गिरना ना चाह रहा हो, तो वही तो पुकारता है। अरे भाई, किसी को सोने की खदान मिल जाए और वो सोना प्राप्त करना चाहे, लेकिन वहां लिखा हो कि जो इस सोने को प्राप्त करेगा उसे यहीं पे सदा रहना पड़ेगा, इसके बाहर नहीं जा सकता, वहीं गुलामी करनी पड़ेगी। हाँ, तो जो सोने का लालच हो जाके गिरे वहां, लेकिन जो गुलामी नहीं चाहता वो तो चिल्लाएगा, भाई बचाओ मुझे यहाँ से, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे किसी का पराधीन होना स्वीकार नहीं है। सागर शुष्क हो जाते हैं, तारागण भी टूट पड़ते हैं, सिद्धगण भी नष्ट हो जाते हैं, तो फिर मुझे जैसे सामान्य जन की स्थिति में क्या विश्वास कि काल तो सबको ही नष्ट कर देता है, चाहे सिद्धगण हो, चाहे तारा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे सागर हो। महान पराक्रमी दानवों को भी ईश्वर नष्ट कर देते हैं। ध्रुव का जीवन भी अनिश्चित है, इसे बोलते हैं अटल पदवी मिली, हाँ तो कब तक रहेगी नारायण? सृष्टि ही नहीं रहेगी तो पदवी कब तक रहेगी? देवता भी मरते हैं, तब मेरे जैसे जीव की स्थिति में भला क्या विश्वास। अमरा अपि मार्यन्ते कैव आस्था मादृशे जने, क्या श्लोक है। दानवा अपि दीर्यन्ते ध्रुवा अपि अध्रुव जीवितः, शक्रो अपि अक्रम्यते वक्त्रैर्यमो अपि नियम्यते, वायुरप्येत्य वायुत्वं कैवास्था मादृशे जने। इंद्र पर भी यह काल आक्रमण कर देता है, यम को भी अपने कर्म से विरत कर देता है। इस समय पूरा हो गया, अब जाओ। इसी से वायु का भी अभाव हो जाता है, तो मेरे जैसे प्राणी में स्थिरता की क्या आशा हो सकती है। सोम भी रिक्तता को प्राप्त हो जाता है। सोमो अपि व्योमताम याति मारतंडो अपि एते खंडताम मग्नताम अग्निरेप्यते कैवास्थामादृशे जने। सूर्य की अखंडता नष्ट हो जाती है, तो विज्ञान भी बताता है कि सूर्य का ईंधन एक दिन खत्म हो जाएगा। हाँ, तो फिर क्या बन जाएगा वो? ब्लैक होल। यानी जितनी ऊर्जा उसने दी है, फिर उतनी ऊर्जा इकट्ठा करेगा। ब्लैक होल का मतलब यही होता है कि उसमें की उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि उसके अंदर अगर प्रकाश भी चला जाए तो वो बाहर नहीं जाता, खींच लेता है अपने भीतर। ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक होल ही दूसरे लोक में जाने का मार्ग भी हो सकता है, क्योंकि वो वस्तु जहां जा रही वहां तो नहीं निकल रही, वो कहाँ जाके निकलेगी वो कोई पता नहीं, अगले डायमेंशन में ले जाके निकालता है। कि जो ब्लैक होल होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो दूसरे लोक के द्वार होता है, क्योंकि उसमें टाइम रिवर्स चलता है, क्योंकि गति ज्यादा हो गई ना। सूर्य का प्रकाश निकल नहीं पा रहा है, इसका मतलब सूर्य के प्रकाश से ज्यादा हो गया। तो यही तो है, स्पीड बढ़ने पे टाइम कम हो जाता है। कोई अगर सूर्य के प्रकाश की गति से ज्यादा वेग से चले तो उसके लिए टाइम माइनस में चलेगा। यही तो लॉजिक है।
अरे भाई तुम कोई वस्तु देखते कैसे हो? प्रकाश वहां से टकरा के यहाँ आ रहा है तभी तो देख पा रहे, और यहाँ से फिर टकरा के जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। लेकिन अब कोई यहाँ से प्रकाश की गति से ज्यादा स्पीड से चले तो एक समय ऐसा आएगा कि वहां पहुंच जाएगा जहां प्रकाश 1 साल पीछे हो। 1 साल आगे निकल गया तो 1 साल पीछे की घटनाओं को देख सकता है। साइंस की दृष्टि से आगे निकल गया। जैसे सूरज अगर ऊपर नष्ट हो जाए तो आपको 8 मिनट बाद पता चलेगा ना कि सूरज नष्ट हो गया है। 8 मिनट तक तो वैसे ही दिखाई देगा। क्यों? इतनी दूर है ना, उससे जो किरणें चली हैं वो 8 मिनट बाद आप तक पहुंचेंगी, तब तक तो वही दिखाई देगा। सोम भी रिक्तता को प्राप्त हो जाता है, सूर्य की अखंडता भी नष्ट हो जाती है, अग्नि की भी भग्नता शांत हो जाती है। तब मेरे जैसे प्राणी की स्थिरता की क्या आशा की जाए। ब्रह्मा की भी अवधि निश्चित है, यानी ब्रह्मा भी एक दिन अपना समय पूरा करके पूरे हो जाते हैं। अजन्मा हरि का भी संहार हो जाता है, शिव जी भी नहीं रहते तो मेरे जैसे मानव की स्थिर रहने की क्या आशा की जा सकती है। जो काल नियति एवं अनंत आकाश को भी नष्ट कर देता है तो फिर मुझे कहाँ छोड़ेगा। अतः जैसे प्राणियों की स्थिरता का कभी विश्वास नहीं हो सकता, जिस तत्व को कानों से सुन नहीं सकते, वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते, नेत्रों से देख नहीं सकते, ऐसे अज्ञात एवं भ्रम पैदा करने वाले सूक्ष्म तत्वों से युक्त सभी भुवन अपनी माया द्वारा दिखाए जा रहे हैं। यानी जितने भी लोकांतर हैं सब माया के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। माया के द्वारा ही सूक्ष्म तत्व प्रकट होते हैं, उन सूक्ष्म तत्वों में ही ये लोकांतर आदि प्रतिभाषित होता है। राम जी की कितनी बढ़िया दृष्टि, बोल रहे हरि भी नहीं रहेंगे, शिव भी नहीं रहेंगे, ब्रह्मा भी नहीं रहेंगे, तो मेरे जैसे जीव तो रहेंगे ही कहाँ। और जब मृत्यु आएगी तो फिर तो दुख देगी, और मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा वो भी तो मैं नहीं जानता। अहंकार की कला को पाकर सभी के बीच में रहने वाला यह तत्व त्रैलोक्य में अवस्थित भूतों में से ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वह नष्ट ना करता हो। यानी काल सबको नष्ट कर ही देता है। जैसे पर्वत शिखर से वेग पूर्वक प्रवाहित जल गोल पत्थरों को नीचे की ओर ले जाता है, वैसे ही रथ भूत सूर्य को ईश्वर चट्टान पर्वत एवं खाई गड्ढों में हाँकता है। जैसे ऊपर से जल गिरता है तो उसमें जो पत्थर आते हैं गोलाकृति के लुढ़क करके नीचे लुढ़कते होते हैं, ऐसे ही इस जगत को चलाने के लिए जो सूर्य है उसको भाई उसकी रोशनी मतलब घूमते रहता है, तो कभी पर्वत पे गिरा, कभी खाई पे गिरा, कभी समुद्र पे गिरा। यानी ऐसा लगता है कि सूरज यहाँ पर अपनी प्रकाश किरणों को फैला रहा है, वहां पे लुढ़क रहा है। ऐसे ही तो समझा जाता है। जैसे पका हुआ अखरोट कठोर छिलके से आवृत रहता है, वैसे ही बीच में अवस्थित देव असुर आदि का निवास धरती रूपी गेंद को देवों के निवास भूत ज्योतिष चक्र से चतुर्दिक व्याप्त किए हुए है। जैसे अखरोट होती है तो उसके चारों तरफ उसका कवरिंग होती है, खोल होता है ना। ठीक है, ऐसे ही जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ देवता आदि उनके लोक आदि स्थित है, और वो इसकी एक कवर के जैसे हैं जो चतुर्दिक चारों दिशाओं में व्याप्त किए हुए। स्वर्ग में देव, धरती में मानव, पाताल में सर्पों की उसने कल्पना की है। किसने? काल ने कल्पना की है। वह स्वेच्छानुसार उन्हें जीर्ण शीर्ण कर देता है। जगत के स्वामी के साथ रण में विजयी विकट कामदेव अनुचित रूप से अपने वशुभूत करके प्रभाव दिखला रहा है। यानी काम को भी काल का ही संगी कहा जा रहा है। जैसे काल सबको वशीभूत कर देता है, वैसे काम भी सबको वशीभूत कर देता है। जैसे मदमस्त हाथी अपने मद से दिशाओं को सुगंधित करता है, यानी कि ऐसा कुछ हाथी होते हैं जिनके मस्तक से मद टपकते रहता है, उसमें एक गंध होती है, तो जहाँ जहाँ हाथी जाता है वहाँ वहाँ सुगंध फैलते जाता है। जैसे कस्तूरी मृग होता है, ऐसे ऐसे किसी किसी
हाथियों में मद जो है वो चपकते रहता है। वैसे ही बसंत ऋतु पुष्प वर्षा से दिशाओं को सुवासित कर चित्त को चपल बना रही है। अनुरागी स्त्रियों के चंचल नेत्रों के कटाक्ष विक्षेप से लक्षित मन को उत्तम ज्ञान भी स्वस्थ नहीं कर सकता। यानी कि जो सुंदर स्त्रियां हैं उनके नेत्र की कटाक्ष में जो पड़ जाए, उनको वही चीज अच्छी लगने लग जाए, उसी से प्रेम हो जाए, तो उनको आत्म तत्व में कितने उपदेश तो वो आत्म तत्व में स्थित नहीं हो सकते, क्योंकि विपरीत दिशा है ना। अब भाई कृपा कटाक्ष मतलब कृपा कटाक्ष क्या बोले, स्त्रियों के जो नेत्र कटाक्ष हैं उनका रस स्वादन के लिए आपके नेत्र खुले होने चाहिए, वैसी वृत्ति बननी चाहिए और अनुकूल वृत्ति बननी, इतनी तो चीजें चाहिए। और आत्मोन्मुख होने के लिए सब वृत्तियों को छोड़ना है, दोनों विपरीत हो गए ना, इसलिए ज्ञान में स्वस्थ नहीं हो सकता। परोपकार करने वाली, अन्य के दुखों से दुखी, अपनी आत्मा को शांति देने वाली शीतल बुद्धि से संपन्न ज्ञानी मनुष्य ही सुखी है, ऐसी मेरी मान्यता है। क्या बात है। परोपकार कारिण्य परार्ति परितप्तया बुद्ध एव सुखी मन्ये स्वात्म शीतलया धिया। यानी जिसकी बुद्धि स्वात्म शीतला, स्वात्म अपने आप से ही शीतल हो गई है, ऐसा जो ज्ञानी है बुद्ध है वो सुखी। ऐसा जो ज्ञानी है, ऐसा जो बुद्ध पुरुष है वही सुखी है, और वो परोपकार में ही लगा रहता है और दूसरे के दुख से दुखी है। पर आरती परितप्तया, दूसरे के दुख से दुखी होता है, अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता। हालांकि यहाँ जो विशेषण है वो बाह्य दृष्टि से है, अंतः दृष्टि से तो दुखी होता ही नहीं है, और उसके लिए तो दूसरा कोई है ही। पैदा होकर विनष्ट होने वाले काल रूपी बड़वाग्नि के मुंह में गिरने वाले जीव रूपी सागर के तरंगवत पदार्थों की गणना कौन कर सकता है? यानी कोई नहीं कर सकता। यानी ये जो समंदर है वहां कहीं बड़वान अग्नि जल रही है तो उसमें जो भी जल गिरता है सब वाष्प को प्राप्त हो जाता है। बड़वान समझते हो, जो समंदर होते हैं ना, तो समंदर के नीचे होते हैं ज्वालामुखी, क्योंकि धरती के अंदर पूरा ज्वाला भरी पड़ी है। तो जहां परत समंदर की कमजोर हो गई, नीचे से फूटता है, आग निकलता है, तो नीचे आग बहुत ज्यादा है, तो वहां का पानी बहुत गर्म होकर के ऊपर उबलते रहता है, उसी को बड़वाग्नि बोलते हैं। हाँ, लावा जहाँ समंदर नहीं है वो लावा के रूप में रहता है। जहाँ समंदर है वहां वो पानी को उबालते रहता है, वो पानी अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, तो उसी को बड़वाग्नि बोलते हैं। नहीं तो पानी में आग थोड़ी लगे, आग तो आग में लगेगी। दोष रूपी झाड़ियों में रहने वाले पक्षियों की भांति समस्त मानव अज्ञान से दुराशा रूपी जाल में आबद्ध हो जन्म रूपी वन में विनष्ट हो जाते हैं। यानी जो जीव है वो एक जाल में फंसाए जाते हैं। वो जाल क्या है? दुराशा रूपी जाल है। दुष्ट आशा कर ली कि ये मिलने से सुखी होगा, फिर वहां गया तो फंस ही गया, उस जाल में फंस गए। ऐसे तो बहुत लोगों को देखा है, खुद की आशा बनाई और अब जाके ऐसे फंसे हैं कि अब निकल नहीं सकते। तन फंस जाए तो आदमी एक घड़ी निकल सकता है, एक बार मन फंस गया ना तो नारायण मरने के बाद भी नहीं निकल पाता। इस जगत में प्राणियों की आयु विविध जन्म की परंपरा से प्राप्त दोषों से होने वाले काम एवं निषिद्ध कर्मों से विनष्ट हो जाती है। यानी कि नाना प्रकार के कर्म कौन से कर रहे हैं, जिनमें इच्छा है तो उसमें हो क्या रहा है कि आयु विनष्ट होती जा रही है। नारायण वह आकाश में स्थित वृक्ष से आवृत लता द्वारा गले में फांसी लगाकर लटका दिया जाए, ऐसे ही अंत में पतित होने वाला ही उसका फल होता है। उसके निवारणार्थ प्रयास करना तो दूर, उसके लिए सोचने वाले लोग भी नहीं दिखते। यानी जो ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं ही क्या लिखते हैं, आकाश में स्थित वृक्ष से, आकाश में कोई वृक्ष तो होता ही नहीं है,
तो उसमें कोई लता नहीं होगी और उसमें कोई फांसी भी नहीं लगा सकता। यह बात सत्य तो है नहीं, लेकिन होता है। हाँ? मन ही तो है, मन के अंदर जो चिंताएं हैं वो क्या है? आकाश में वृक्ष ही तो है, और वही तो तुम्हारे गले में पड़ी हुई है और तुमको ही लटका रही है। और ध्यान से देखो तो कुछ नहीं है। आज उत्सव है, इस अमृतमय ऋतु में यात्रा करनी चाहिए। ये हमारे बंधु हैं, श्रेष्ठ भोगों से युक्त यह सुख है। इस जगत में चपल एवं कोमल बुद्धि वाले व्यर्थ ही संकल्प विकल्प करके नष्ट हो जाते हैं। यानी क्या सोच रहे हैं कि आज बढ़िया उत्सव है, आज उत्सव मनाएंगे। हाँ चलो, तो पहले कल के बाद आज तो उत्सव होता तो बोले दारू पार्टी होगी, चिकन पार्टी होगी, बोले बढ़िया है आज पार्टी है हमारी, प्रमोशन हो गया, ये हो गया, बेटे की शादी हो गई। दारू कितना आजकल चलता है शादियों में। अरे जो बड़े लोग होते हैं, हाँ खूब पैसा खर्च करते हैं। हाँ तो नारायण, तो इन सब चीजों में सब नष्ट भ्रष्ट ही तो हो रहा है। बड़ी दिक्कत क्या है नारायण, कि आप हो शाश्वत, ठीक है, और ये पदार्थ है नश्वर। दिक्कत की बात यही है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो तुम नश्वर बन जाओ, या तो पदार्थ को शाश्वत कर लो। तो दोनों चीज संभव नहीं है। ना तुम नश्वर हो सकते हो, ना पदार्थ शाश्वत हो सकता है। तो एक काम करो कि इनमें जो प्रोबेबिलिटी है वो नियर अबाउट टू 0 है। हाँ तो विमुख हो जाओ नारायण। शाश्वत शाश्वत से ही सुखी हो सकता है, शाश्वत शाश्वत से ही तृप्त हो सकता है। नहीं तो उसे सिर्फ तृप्ति का भ्रम होगा, वो तृप्त नहीं होगा। ऐसा ही है शायद, है ना नारायण। इति वैराग्य प्रकरणे दैव दुर्विलास वर्णनाम षड्विंशः सर्गः। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद् यद् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।